नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस कलयुग में शनिदेव, राहु और केतु, ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर नाराज हो जाए तो वो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाने लग जाता है। अलग अलग तरह से वो बर्बादी के रास्ते चला जाता है। जैसे अगर शनिदेव रुष्ट है तो वो पैसे की आवक खत्म होती है सबसे पहले। दूसरे, उस व्यक्ति में कुछ गलत आदतें पैदा हो जाती हैं। राहु अगर नाराज है तो आपके घर में पैसे का फिजूल खर्ची सबसे पहले कराता है। दूसरा, आपकी जो आवक है सबसे पहले उसको बंद करता है। तीसरा, आपको बुरी संगत की तरफ ले जाने की पूरी कोशिशों में लगा रहता है। और अगर केतु अगर आपका नाराज है तो आपके पास सब कुछ होते हुए आपके पास कुछ भी नहीं होता। और ये ग्रह आपको कर्जे में ढकेल देते हैं, आपकी आवक बंद कर देते हैं, आपके पास जो भी कुछ है वो सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तो इन ग्रहों को शांत करने के लिए या इनको खुश करने के लिए आपको शनिवार के दिन सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की एक छोटी सी क्रिया करनी है। सारे देवी देवताओं को आप पूजने की बजाय अगर इन तीनों में से किसी का भी आपके ऊपर कोई प्रकोप चल रहा है तो आप सिर्फ हनुमान जी का इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा और सरल उपाय बताने वाला हूं, जिसके करते ही आपके पास इन ग्रहों की कोई भी असर खराब नहीं रहेगी। दूसरा, इन ग्रहों की आपके ऊपर कृपा बरसने लग जाएगी, क्योंकि ये सभी हनुमान जी से डरते हैं। तो दोस्तों, ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर मेरी चैनल की मुलाकात आप पहली बार ले रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी जानकारी भविष्य में आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको शनिवार के दिन सबसे पहले नहा धो के स्वच्छ होना है। और ये क्रिया आप अगर सुबह कर लें, नहीं तो अगर शाम के समय करेंगे तो इसका फल कई गुना अधिक आपको प्राप्त होगा। करना आपको शनिवार के दिन है। आपको एक लोटा में जल ले लेना है और उस जल में जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ता है वो सिंदूर डाल देना है। लोटा पानी भर के और उस पानी के अंदर तेल के तो मैंने कई सारे उपाय अपनी चैनल में बताए, लेकिन ये उपाय बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। आपको स्वच्छ पानी लेना है और आपके आसपास कहीं हनुमान जी का मंदिर हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है जहां आप अपने हाथ से मूर्ति के ऊपर पानी चढ़ा सकें, हनुमान जी की मूर्ति पे।
हनुमान जी का जो एक टेढ़ा पांव है जो इस तरह से उनने उठा के रखा है, उस पैर पे आपको ये जल चढ़ाना है। और ये जल चढ़ाने के बाद आप उस जल में से थोड़ा सा जल अपने उसी लोटा में ले लें, जो चढ़ाया हुआ जल है वो। और उस जल को लेके आप अपने पास रख लें और आप वहीं एक हनुमान चालीसा का पाठ करें हनुमान जी की मूर्ति के सामने। चालीसा पूरा होने के बाद आपकी जो भी समस्या है, अगर आपके पैसे की आवक नहीं बढ़ रही है तो आप वो बोलें, अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप वो बोलें, आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आप वो बोलें, आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं जो नहीं निकल रहे हैं तो आप वो समस्या बोल दें, अगर आप कर्जे में डूब चुके हैं तो आप वो बोल दें, आपकी जो भी समस्या है, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो आप वो बोल दें, अगर आपके यहाँ कोई नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्ति, टोना टोटका, भूत प्रेत कुछ भी है तो आप वो बोल दें। दोस्तों, आप जो बोलेंगे वो समस्या आपकी 10 मिनट के अंदर खत्म होगी। ये मेरा दावा है, आप इसको करके देखिए। ये उपाय आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। उसके बाद आपने जो भी लोटा में थोड़ा सा जल ले लिया है उसको लेके आप अपने घर आ जाएं। दोस्तों, अगर आपको कहीं काला कुत्ता दिखे तो आप उसको बिस्किट या कुछ भी खाने का जो वो खाए, ऐसा कुछ उसको अवश्य खिलाएं। और उसके बाद आप अपने घर आ जाएं। लोटा में जो भी पानी आप लेके आए, उस पानी का अपने सारे फैमिली मेंबर्स के माथे पे आपको तिलक लगा देना है। बस, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा और आपके वर्षों से रुके हुए काम होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ गया है तो कर्जा तो देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा और आप धीरे धीरे एक धनवान बनने के रास्ते पे चलने लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस क्रिया को करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।